बेबुनियाद इल्जामात पर पूछगछ। चीफ सिलेक्टर इंजिमामुल हक दिल बर्दाश्ता ओहदे से मुस्ताफी। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी को अपना इस्तीफा भिजवा दिया। मुतनाज़े सहाफ़ी ने इंजिमामुल हक के खिलाफ ज़का अशरफ को मालूमात दी थी। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ने गैर मुसद्दिका रिपोर्ट्स पर चीफ सिलेक्टर को तलब किया था। साबिक कप्तान पर बरतानिया में प्लेयर्स एजेंट के साथ पार्टनरशिप का इल्जाम था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इल्जामात की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील। कमेटी अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात पीसीबी इंतजामिया को जल्द पेश करेगी। अवाम ने कौमी हीरो इंजिमामुल हक के खिलाफ इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। इंजिमामुल हक का बगैर सबूत इल्जामात पर मास्टर स्ट्रोक। कहा, मुझ पर सवाल उठे तो इस्तीफा देना बेहतर समझा। मेरा प्लेयर एजेंट कंपनी से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं। बगैर तहकीक के बातें करने से तकलीफ होती है। जिसने भी बातें की सबूत सामने लाए। 30 साल का करियर है, पाकिस्तान के लिए खेला। समझता हूँ चीफ सिलेक्टर का ओहदा हज वाला होता है। बोर्ड की कॉल आई कि 5 लोगों की कमेटी बना दी। मैंने कहा ठीक है, पहली कमेटी तहकीक कर ले, तमाम चीज़ें क्लियर होने के बाद पीसीबी के साथ बैठ जाऊंगा। मुझे लगा कि मेरे खिलाफ इंक्वायरी हो रही है तो ओहदे से अलग हो जाना चाहिए और नताइज का इंतजार करना चाहिए। इंजिमाम को बुलाकर ज़का अशरफ खुद दफ्तर से गायब। साबिक चीफ सिलेक्टर और चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की मुलाकात ना हो सकी। ज़का अशरफ मामला सामने लाने पर वजाहतें देने लगे। कहा, मैं ऑफिस में था ही नहीं तो कैसे मिलता। इंजिमामुल हक हमारे हीरो हैं, जब मुलाकात करना चाहें दस्तयाब हो। मैं तो इसको कहूँ बाबर आजम के व्हाट्सएप पैगामा टीवी पर दिखाने पर साबिक क्रिकेटर्स का ज़का अशरफ पर बरस पड़े। कहा, शाहिद अफरीदी कहते हैं आप किसी के प्राइवेट मैसेजेस कैसे दिखा सकते हैं। बोले, अगर ये मैसेजेस चेयरमैन पीसीबी के कहने पर दिखाए गए हैं तो बहुत ही घटिया हरकत की गई है। हम अपने मुल्क और खिलाड़ियों को खुद ही बदनाम कर रहे हैं। बाबर की बदनामी पर वकार यूनुस का पारा भी हाई। ट्वीट में लिखा, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, ये काम इंतहाई गिरा हुआ था। बाबर आजम को अपना काम करने दें, वो पाकिस्तान क्रिकेट का कीमती असासा है। तुर्बत में नामालूम अफराद की फायरिंग, पुलिस एहलकार और 3 मजदूर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक मजदूर गैर मुकामी थे, जबकि पुलिस एहलकार मजदूरों की सिक्योरिटी पर तैनात था। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी की डेडलाइन का आखिरी रोज। अफगान शहरियों का वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 4500 से ज्यादा अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। वापस जाने वालों की तादाद 86,000 से बढ़ गई। पाकिस्तान में गैर कानूनी तारकीन वतन की पाकिस्तान से वापसी के लिए जामे इक़दामात। मुख्तलिफ आबादियों में लोगों की स्कैनिंग और गैर मुल्की अफराद की मैपिंग का अमल तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। मुल्की तारीख में पहली मरतबा फॉरेन एक्ट का सेक्शन 3 नाफिज। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की बेदखली के लिए तमाम सूबों को फैसला कुन कार्रवाई के अहकाम जारी। वजारत दाखिला ने पुलिस समेत तमाम मुतल्लिका इदारों को गैर मुल्कियों को हिरासत में लेकर बेदखल करने का पाबंद कर दिया। पंजाब से गिरफ्तार अफगानियों को बेदखली के लिए रावलपिंडी में कायम मरकज में मुंतकिल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार अफगानियों को नौशहरा और चमकनी बलूचिस्तान से मरकज, जबकि गिरफ्तार अफगानियों को कोयटा, पशीन और किला अब्दुल्ला मरकज में मुंतकिल किया जाए। सिंध से गिरफ्तार किया अफगान को बेदखली के लिए कराची 1 और 2 मरकज में मुंतकिल किया जाएगा। बिजली के बाद अब गैस के भी बिल बाहरी आएंगे। घरेलू सार्फिन के लिए कीमतों में 172% तक इजाफा। 400 बिल वाले सार्फिन को अब 1000 रुपये बिल आएगा। 600 वालों को 1200 रुपये भरना होंगे। 800 रुपये वाले सार्फिन का बिल अब 1600 रुपये आएगा। सीमेंट सेक्टर के लिए कीमत 4400, CNG सेक्टर के लिए 3600 रुपये मुकर्रर। तंदूरों के लिए गैस की कीमत 600 रुपये, पावर प्लांट्स के लिए 1050 रुपये,
फी MMBTU बरकरार। बरामदी सनतों के लिए गैस की कीमत 2100 रुपये, गैर बरामदी सनतों के लिए 2200 रुपये फी MMBTU वफाकी हुकूमत ने मंजूरी दे दी। पेट्रोलियम डिवीजन का एलामिया जारी, नई कीमतों का ऐलान 1 नवंबर से होगा। अवाम हौसला रखें, महंगाई की रफ्तार मजीद कम होगी। आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। मरकजी बैंक के मुताबिक फैसला महंगाई और करंट अकाउंट खसारे में कमी की वजह से किया गया। सितंबर में उमूमी महंगाई तवक्को की मुताबिक बढ़ी। दूसरी शशमाही में महंगाई में कमी का सिलसिला जारी रहेगा। खरीफ की फसल के इब्तदाई तखमीने हौसला अफजा हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत मुकदमात में अपील पर पहली समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन ने नैब तरामीम कलअदम करार दी थी। सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन, सदर समेत 8 मुख्तलिफ नशिस्तों पर पोलिंग जारी। हामिद खान और आसिमा जहांगीर ग्रुप में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। हामिद खान ग्रुप के मियां अब्दुल कुद्दूस, आसिमा जहांगीर ग्रुप से शहजाद शौकत सदर के उम्मीदवार। 3775 वुकला अपना हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। मुल्क भर में 12 पोलिंग स्टेशन कायम। साइफर के चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ समाअत आज होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुलैन अडियाला जेल में केस की समाअत करेंगे। गुज़िश्ता समाअत में इस्तगासा के 5 गवाहान अदालत में पेश किए गए। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ इस्तगासा गवाहान के बयानात कलमबंद न हो सके। पाकिस्तान में मुस्तहकम नहीं उबूरी जमहूरियत है। इलेक्शन की तारीख देना हुकूमत नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस में तुलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशस्त। तुलबा के सवालात का जवाब देते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन मेरे वज़ीर आज़म बनने से पहले ताख़ीर का शिकार हो चुके थे। आर्टिकल 254 कहता है, कोई काम ताख़ीर से होने से गैर आइनी नहीं हो जाता। निगरान हुकूमत का क़याम आइनी तरीके से अमल में लाया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से तलबा के सख्त सवालात। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस में तकरीब, तालिब इल्म ने ताख़ीर से आने पर शिकवा कर डाला। तालिबा ने मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर सवालात उठा दिए। वज़ीर आज़म ने तलबा के सख्त सवालात के खंदा पेशानी से जवाब दिए। नवाज शरीफ मुल्क की सियासत में एक बार फिर मुतहर्रिक। मुशावरती टीम को जाती उम्रा बुला लिया। 5.5 साल बाद चारों सूबाई सुदूर समेत अहम सीनियर रहनुमाओं का इजलास आज जाती उम्रा तरफ। सीनियर रहनुमाओं को जहराना भी देंगे। मरी में चंद रोज कयाम के बाद नवाज शरीफ की इस्लामाबाद में तारिक फजल चौधरी के घर आमद। हादसे में बेटे के इंतकाल पर ताज़ियत। लीगी रहनुमा अब्बास आफरीदी से उनके फार्म हाउस पर मुलाकात। मरियम नवाज के हमरा लाहौर पहुंच गए। ज़बान की होती है, चाहे वो कारोबार में हो, सियासी हो या घरेलू हो, ज़बान होती है इंसान। जिस आदमी की ज़बान ना हो ना, उस आदमी के साथ आप कहते हैं उसके शर से भी बचे। ठीक है, तो बयानिया जब बदल गया ना, तो फिर दम तो निकल गया बात का। ठीक, वज़ीर आज़म भी बंद के देख लेंगे। और मैं आपको भी कह रहा हूँ, पिछली बार बांध के भेजा था, इस बार भेजेंगे नहीं बांध के। अगर वो लाइन्स क्रॉस होंगी तो बांध के फिर यहीं रखा जाएगा। इस बार प्लेटलेट्स किसी के कोई काम नहीं है। फैसल वाउजा ने नवाज शरीफ को दोखला आदमी करार दे दिया। इटालियन न्यूज के प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में गुफ्तगू करते हुए कहा, नून लीग के कायद बात करके फिर जाते हैं। याद रखें, अगर इस बार कोई गलती की तो हाथ बांधकर बाहर नहीं भेजा जाएगा। पाकिस्तान में लोग अपनी सहूलत के लिए कानून बनवा लेते हैं। एक बंदा लैंड क्रूजर से पुलिस एहलकार को कुचलता है तो अदालतें रिलीफ देती हैं।
चीफ जस्टिस का 2 से 3 साल का टाइम मुकर्रर हो जाना चाहिए। फौज हमारे मुल्क की हिफाजत करती है। मौलाना तारिक जमील बेटे की जुदाई में गम से निठार। आसिम जमील आबाई इलाके मियां चन्नू में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा मौलाना तारिक जमील ने खुद पढ़ाई। सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत।